अस्सलाम वालेकुम। आज हम रियल एनालिसिस 1 का कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं। तो जो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो है सेट के ऊपर कि सेट क्या होता है। इसकी एग्जांपल के अंदर हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर को डिस्कस करेंगे, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। स्पेशली हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर हमारे पास नंबर है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो रैशनल है या इर्रेशनल नंबर है। फिर हम रियल नंबर के सेट को डिस्कस करेंगे, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और लास्ट वन हम लोग रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। आज हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो किस चीज के ऊपर है? सेट के ऊपर। तो हमारे पास सेट क्या होता है? कलेक्शन। किस चीज की कलेक्शन? वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास कोई भी कलेक्शन अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रही है, कौन कौन सी कि उसके अंदर जो कलेक्शन है हमारे पास, उस कलेक्शन में जो हमारे एलिमेंट्स आप कह लें, अगर हमारे पास वो वेल डिफाइंड हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, तो जो हमारे पास वो कलेक्शन होगी वो क्या कहलाएगी? एक सेट कहलाएगी। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होते हैं? हम इनको n से रिप्रेजेंट कराते हैं। तो हमारे पास क्या है? 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरह हमारे पास रैशनल नंबर जिनको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसे नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें, और पी एंड क्यू हमारे पास दोनों ही इंटीजर होने चाहिए और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा हमारे पास फ्रैक्शन जो पी एंड क्यू की फॉर्म में हो और पी एंड क्यू इंटीजर हो और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो हमारे पास ये जो एक टर्म होगी ये अनडिफाइंड हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो मस्ट होगी कि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब सेट ऑफ इरेशनल नंबर कौन से होंगे? कि ऐसे नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सकें वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? सेट ऑफ इरेशनल नंबर। और जो हमारे पास ये जो इसकी सैम्पल होती है इरेशनल नंबर की, वो क्या होती है? क्यू प्राइम होती है। अब देखते हैं हम, ये तो हमने देख लिया कि भाई ऐसे नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके, पी एंड क्यू नॉट इंटीजर होने चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ऐसे नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सके। लेकिन क्या हम थोड़ी इस चीज में डिफरेंस कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन गिवन हो तो हमें कैसे पता चलेगा, या कोई नंबर हमारे पास गिवन हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो नंबर है वो रैशनल है या इरेशनल है? तो चलिए इस चीज को देखते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी टर्म आ जाए, अगर आपके पास कोई ऐसी पी ओवर क्यू की टर्म में अगर कोई आपके पास टर्म आ जाए और आपने ये चीज देखनी हो कि वो रैशनल है या इरेशनल है, तो पहले तो ये चीज चेक करनी है ना कि वो पी एंड क्यू दोनों ही इंटीजर होने चाहिए और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद अगर ये चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं, फिर आपने चेक करना है कि क्या वो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग क्या है? कि अगर आप p को q पे डिवाइड करें तो हमारे पास कोई फाइनाइट टर्म है, मीन के डेसिमल के बाद वो खत्म हो रहा हो, मीन के जो उसके डेसिमल के बाद जो पॉइंट आ रहे हैं वो फाइनाइट आ रहे हैं, खत्म। जैसे हमारे पास 1 को मैं 2 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर 0.5 आ रहा है, मीन के मेरे पास 1/2 क्या है? हमारे पास एक रैशनल नंबर है। इसी तरह अब अगर जो टर्मिनेटिंग ना हो, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो फिर क्या क्या होगा? जैसे हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग मैंने एग्जांपल दे दी है 1/3, अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है? 0.333 एंड सो ऑन। मुझे नहीं पता कि ये कहाँ तक जा रही है, लेकिन ये क्या है? हमारे पास इनफाइनाइट टर्म है हमारे पास। तो अब देखिए इस चीज के नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी फिर दो चीजें आ जाती हैं, कौन कौन सी? रिक्यूरिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग। मैं बताता हूँ कि हमारे पास रिक्यूरिंग क्या होती है। ऐसी जो डेसिमल के बाद कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, तो वो जो हमारे पास एक फ्रैक्शन होगी वो क्या कहलाएगी? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो ऐसी फ्रैक्शन भी हमारे पास क्या क्या होगी? हमारे पास एक रैशनल नंबर कहलाएगी। और जो दूसरी हमारे पास नॉन रिक्यूरिंग, मीन के डेसिमल के बाद कोई नंबर जो आ रहा है वो बार बार रिपीट नहीं हो रहा, मीन के हर दफा ही क्यों न्यू नंबर आ रहा है, कोई एक नंबर किसी सीक्वेंस में नहीं आ रहा, तो हमारे पास वो जो टर्म होगी क्या होगी? हमारे पास नॉन रिक्यूरिंग। तो
इस चीज से हमने ये देखा कि अगर कोई टर्मिनेटिंग है वो भी क्या है, हमारे पास रैशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर अगर वो रिक्यूरिंग है तो वो हमारे पास रैशनल है, अगर नॉन रिक्यूरिंग है तो हमारे पास क्या होगी, इररेशनल होगा, वो जो टर्म होगी हमारे पास। ये जो हमारे पास ये कुछ फर्दर मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, तो इस चीज को लाजमी आप लोगों को काम आएगी कि अगर हमारे पास हमने चेक करना हो कि वो रैशनल है या इररेशनल है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर की तरफ। कि सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है। एस बेसिकली अगर हम सेट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास रैशनल एंड इररेशनल नंबर का यूनियन लें तो हमारे पास वो जो सेट बनेगा बेसिकली वो रियल नंबर का सेट कहलाएगा। लेकिन हम अगर इसकी डेफिनेशन प्रॉपर अगर हम लोग करें तो एनी नंबर विच इज इधर रैशनल और इररेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। मीन के ऐसा नंबर जो रैशनल हो या इररेशनल हो। यहाँ पे ना वर्ड पे गौर कीजिएगा, दोनों की कंडीशन नहीं है, दोनों में से अगर कोई एक हुआ, रैशनल हुआ या इररेशनल हुआ, दोनों ही हमारे पास क्या कहलाएंगे, रियल नंबर के अंदर आते हैं। यहाँ पे ना एक और चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि हम ये क्यों नहीं बोलते कि भी दुनिया जहां का नंबर ही रियल नंबर है, दुनिया जहां की फ्रैक्शन ही हमारे पास रियल नंबर होगी, क्यों नहीं कहते। हम लोग यहाँ पे रैशनल एंड इररेशनल नंबर के डिस्कस क्यों कर रहे हैं, या हम मेंशन क्यों कर रहे हैं। हम ये भी तो कह सकते हैं कि ऑल सेट, उसके अंदर हमारे पास ऑल सेट के अंदर जब हमारे पास इंटीजर भी आ जाते हैं, हमारे पास नेचुरल भी आ जाते हैं, होल भी आ जाते हैं, रैशनल एंड इररेशनल भी आ जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे मैं इसी चीज का आंसर मैं यहाँ पे दूंगा कि अगर हम रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे यहाँ पे कि ऐसे नंबर जो रैशनल या इररेशनल हो, तो हमारे पास ये वाली जो q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन के डिनोमिनेटर में जीरो वाली कंडीशन फिर यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे होंगे। मीन के हम फिर इस नंबर को स्ट्रिक्ट नहीं कर रहे, फिर हम लोग ये भी कहेंगे कि वो जो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में जीरो भी आ सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। अगर जीरो आ गया तो फिर वो जो नंबर होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा, फिर वो तो रियल नंबर के सेट में नहीं इंक्लूड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसलिए कहते हैं कि ऐसा नंबर जो रैशनल हो या इररेशनल हो हमारे पास क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। क्योंकि अगर जब रैशनल नंबर को यहाँ पे मेंशन कर देते हैं तो हम कह देते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आ सकता। अगर ये हम नहीं मेंशन करेंगे तो हम ये भी कहेंगे कि हमारे पास जीरो इंक्लूड होगा और जीरो हमारे पास डिनोमिनेटर में भी आ सकता है। इसलिए हमारे पास ये हम रैशनल एंड इररेशनल, हम कहते हैं कि रैशनल एंड इररेशनल सेट का जो यूनियन होगा हमारे पास क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। मीन के हमारे पास वो जो सेट आएगा वो एक रियल नंबर का सेट कहलाएगा। यूनियन का आपको पता है कि यहाँ पे और का वर्ड यूज होता है कि ऐसे यूनियन के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं कि या वो क्यू के होते हैं या क्यू प्राइम के होंगे, मीन के दोनों के कंबाइन तो नहीं होते। अब हम आते हैं द सेट ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर। वही बात जो मैंने यहाँ पे पहले ही कर दी है कि हम यूनियन की बात का जिक्र कर रहे हैं। ये मैंने नंबर की हम जनरली बात करते हैं कि ऐसे नंबर जो रैशनल या इररेशनल हो रियल नंबर कहलाते हैं। जब हम सेट की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर इज कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर। अब सिंपल वर्डिंग में ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास क्यू यूनियन क्यू प्राइम या रैशनल एंड इररेशनल नंबर का यूनियन, ये जो हमारे पास सेट आएगा वो क्या कहलाएगा, हमारे पास रियल नंबर का सेट कहलाएगा। अब हम आते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। हम जो हमारे पास रियल नंबर होते हैं, अगर हम 1D की बात करें, 1 डायमेंशन की बात कर रहे होते हैं हम लोग यहाँ पे बेसिकली मीन के R की बात कर रहे होते हैं। हम R2 की बात नहीं कर रहे, हम खाली R में ही बात कर रहे हैं। तो हम इसको नंबर को हम रियल लाइन के ऊपर डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करवाते हैं हम लोग। ये जो हमारे पास ये जो लाइन होती है हमारे पास, ये जो लाइन है हम इसको रियल एक्सिस बोलते हैं। और ये जो हमारे पास जो जीरो जो हम ओरिजिन मान रहे होते हैं, बेसिकली हम जीरो को ओरिजिन मान के चलते हैं कि हमारे पास जो भी पॉइंट होते हैं वो कोरस्पॉन्डिंग टू जीरो इज कॉल्ड ओरिजिन, हम लोग कह रहे होते हैं। यही बात मैंने यहाँ पे उसकी डेफिनेशन के तौर पर हेडिंग दे के बता दी है कि रियल एक्सिस क्या होता है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स ऑन अ लाइन कॉल्ड रियल एक्सिस। सिंपल सी बात है, इसके अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन वाली बात ही नहीं है कि मुझे एक्सप्लेन करना पड़े। ओरिजिन क्या होता है, द पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग टू जीरो इज कॉल्ड ओरिजिन।
लेकिन वही बात मैंने यहाँ पे डायग्राम में जो मैंने बातें की हैं वही बात मैंने यहाँ पे लिख भी दी हैं। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास बातें हैं कि हम इसको प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं कि हम जो भी हमारे पास रियल नंबर का, अगर हम जब हम रियल लाइन की बात कर रहे होते हैं कि इन ईच पॉइंट ऑन अ लाइन देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन रियल नंबर, मीन के देखें अगर हमारे पास वन एंड, यहाँ पे हम लोग किसी एक पॉइंट पे कोई एक ही नंबर को, लाइन के किसी एक पॉइंट पे किसी एक ही रियल नंबर को रिप्रेजेंट करा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता किसी एक पॉइंट पे हम दो मुख्तलिफ कोई डिफरेंट या कोई दो एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करवा रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरे हमारे पास क्या है कि इफ अ पॉइंट ए corresponding to a real number a lies to right of a point b corresponding to a real number b, then we say that a greater than b or b less than a। मैं आपको सिंपल वर्डिंग में बताता हूँ, यह यहाँ पे जो मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए क्या है। मैंने यहाँ पे ये चीज लिखी है कि अगर हमारे पास कोई नंबर, यहाँ पे ये चीज देखें कि हमारे पास ये जो ऑर्डर होता है ये राइट टू लेफ्ट हो रहा होता है। देखें हमारे पास 1 है, फिर हमारे पास अगर हम लेफ्ट से राइट जाएं तो हम ग्रेटर नंबर की तरफ जा रहे होते हैं। देखें 3 -3 छोटा है, -2 उससे बड़ा है, -1 फिर -2 से बड़ा है, फिर 0 -1 से बड़ा है। मीन के हम जब राइट की तरफ जा रहे होते हैं तो हम ग्रेटर नंबर की तरफ जा रहे होते हैं। जब हम लेफ्ट की तरफ जब हम मूव करते हैं तो हम स्मॉल नंबर की तरफ जा रहे होते हैं। मीन के हर आने वाला नंबर पिछले नंबर से छोटा होता है, अगर जब हम लेफ्ट की बात कर रहे हैं, जब हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। और इसी तरह जब हम राइट की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास हर आने वाला नंबर प्रीवियस नंबर से बड़ा होता है। देखिए अगर मैं यहाँ पे 0 से 1 की तरफ मूव करूंगा तो मेरे पास जो भी न्यू नंबर आएगा तो हमारे पास वो क्या कहलाएगा, जो वो पिछले नंबर से क्या होगा, ग्रेटर होगा। यहाँ पे वही बात की है कि अगर मेरे पास किसी पॉइंट ए के ऊपर किसी पॉइंट, सपोज कर लें यहाँ पे मेरे पास कोई पॉइंट है, यहाँ पे अगर ये मेरे पास लेफ्ट साइड पे है, अगर मेरे पास ये कोई पॉइंट है हमारे पास, और इसी तरह एक ये राइट साइड में मैं पॉइंट एक ड्रा कर लेता हूँ, एक ये पॉइंट है, इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, ये कोई ए पॉइंट है, ठीक है। इसी तरह मैं कह देता हूँ ये जो मेरे पास पॉइंट है ये मेरे पास बी पॉइंट है, ये मेरे पास बी पॉइंट है। अब देखें ये, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ए ग्रेटर होगा बी से? मैंने यही बात कही है कि अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करूंगा तो मेरे पास हर आने वाला नंबर ग्रेटर होगा प्रीवियस नंबर से। तो यही बात कही है कि अगर हमारे पास कोई राइट पे की तरफ अगर हमारे पास कोई नंबर आएगा तो वो लेफ्ट वाले से हमेशा बड़ा ही होगा। यही बात की अगर ए ग्रेटर देन बी कह लें, या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि बी छोटा है ए से, बी लेस देन है किससे, ए से है। तो दोनों का सेम ही मतलब है हमारे पास। या हम ये कहें कि जो ए है वो बड़ा है या ग्रेटर है बी से, या बी छोटा है ए से, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट ए ग्रेटर देन ए लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू बी। यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम लोग कि ऐसे नंबर, कोई एक एक्स है, एक्स हम कोई भी वैल्यूज ले रहे हैं, अब उस हम ऐसी वैल्यूज, तमाम वैल्यूज, एक्स की तमाम वैल्यूज अगर ए एंड बी के दरमियान में लाई करते हैं तो हम उन, और ए एंड बी दोनों ही इंक्लूड हैं, ए और बी भी इंक्लूड हैं, और इन दोनों के दरमियान जितनी भी वैल्यूज हैं वो अगर हम उनको एक इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन कि अगर वो ए एंड बी दोनों ही इंक्लूड हैं तो वो हमारे पास कौन सा इंटरवल कहलाएगा, क्लोज इंटरवल कहलाएगा। मैं इसके एग्जांपल यहाँ से मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि देखिए मेरे पास अगर मैं ये मान लूँ ये ए एंड बी, यहाँ पे मैंने वैसे कैपिटल लिखा हुआ है ए बी, आप इसको समझ लें कि ए स्मॉल और बी भी स्मॉल है। अब देखिए अगर हमारे पास ये मैं इंटरवल बनाना चाहूँ रियल लाइन के ऊपर, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगी क्योंकि हमने यहाँ पे शामिल किया हुआ है इसको। अब अगर मैं ये कहूँ कि ए एंड बी ये भी इंक्लूड हैं और इनके दरमियान तमाम जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो भी इंक्लूड हैं, तो ये जो हमारे पास इंटरवल बनेगा ये क्या बनेगा, क्लोज इंटरवल बनेगा, अगर ए एंड बी दोनों को इंक्लूड कर लें। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट ए लेस देन बी लेस देन
जो बी है हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास एक्स आना चाहिए, यहाँ पे एक्स आना चाहिए, ए लेस देन एक्स और एक्स किससे लेस देन बी से। मीन कि हमारे पास यही मैं दोबारा इसकी एग्जांपल दूंगा कि हमारे पास कोई सेट है ये, अब मैं ओपन ब्रैकेट यहाँ पे लगा रहा हूँ कि क्यों हमारे पास ओपन ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ कि हमारे पास ए एंड बी दोनों ही नंबर इंक्लूड नहीं है, और मैं बता चुका हूँ कि यहाँ मैंने कैपिटल से रिप्रेजेंट करवाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मैंने यहाँ पे जो किया हुआ है ये स्मॉल से कराया हुआ है, तो आप इनको स्मॉल ही अभी कंसिडर करें। तो हमारे पास क्या है, अगर बी एंड ए ये दोनों ही इंक्लूड नहीं होंगे, ये जो इंटरवल, लेकिन इसके बीच में जितने भी हमारे पास एलिमेंट आ रहे हैं वो इंक्लूड हैं, तो हम इस इंटरवल को कहेंगे कि ये ओपन इंटरवल है। क्या है हमारे पास, ओपन इंटरवल है, वही बात मैंने। अब देखें यहाँ पे मैं वही चीज यहाँ पे दोबारा एक सेट के फॉर्म में लिख दिया है कि ए एंड बी क्लोज इंटरवल कब होंगे, जब जो एक्स होगा वो बिलोंग करेगा आर से, और एंड ये हमारे पास एंड की हमारे पास सिंबल होती है कि ए लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू बी, तो हमारे पास ये जो इंटरवल क्या कहलाएगा, एक्स कहलाएगा। अब वही चीज सिर्फ क्या डिफरेंस है, सिर्फ ब्रैकेट का फर्क है, और हमारे पास इक्वलिटी का हमारे पास साइन यहाँ पे यूज नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, एक ओपन इंटरवल कहलाएगा। ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर हमने सेट को डिस्कस किया, उसकी एग्जांपल को डिस्कस किया, उसके बाद हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ इरेशनल, उसके अंदर मैंने स्पेशली आप लोगों को समझाया कि हम कैसे चेक करेंगे कि रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। फिर रियल नंबर को डिस्कस किया, उसके बाद हमने यहाँ पे चेक किया कि हमारे पास उसकी फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस किया, फिर हमने उसकी कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे एक और चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि हम ये जो हमारे पास रियल नंबर होते हैं ये ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी सेटिस्फाई मतलब ये कर रहे होते हैं, मीन कि हम इसके अंदर ऑर्डर एग्जिस्ट करता है। हम ये बता सकते हैं कि 2 बड़ा है 1 से या 1 छोटा है 2 से, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। मीन के ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है हमारे पास जो रियल नंबर होता है, तमाम रियल नंबर सेटिस्फाई करता है। और दूसरी बात हमारे पास 2 एंड 3 के अगर रियल एन की बात कर रहे हैं हम लोग, 2 एंड 3 के अंदर इनफिनाइटली मैनी प्राइम नंबर होंगे जिनको हम कभी नहीं कैलकुलेट भी नहीं कर सकते कि हमारे पास इन दोनों के दरमियान कितने हमारे पास रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर लेक्चर की समझ आई है और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।